जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, इतिहास में अनगिनत युद्ध हुए हैं, लेकिन एक युद्ध ऐसा था जो ना जमीन के लिए लड़ा गया, ना सत्ता के लिए, बल्कि वो युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच। और उससे भी बड़ा एक युद्ध चल रहा था एक योद्धा के मन के भीतर। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था अर्जुन। सामने अपने ही गुरु, अपने ही भाई, अपने ही रिश्तेदार और हाथ में था गांधी, लेकिन मन पूरी तरह टूट चुका था। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वही आज श्रीमद् भगवद गीता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवद गीता के सभी 18 अध्यायों का सरल जीवन से जुड़ा सार। तो चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मैं अपनों को मारकर राज्य, सुख और विजय नहीं चाहता। उनके हाथ कांपने लगते हैं, गांधी हाथ से फिसल जाता है, शरीर कांप रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये सिर्फ एक योद्धा की कमजोरी नहीं थी, ये हर इंसान की स्थिति है जब जीवन कठिन निर्णय लेने को मजबूर करता है। अध्याय 2, सांख्य योग। अब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। वे अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताते हैं। हे अर्जुन, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो वो शरीर मात्र है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न उसे शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। यही भगवान कहते हैं वो अमर वाक्य, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अध्याय 3, कर्म योग। कृष्ण समझाते हैं, कर्म से कोई बच नहीं सकता। सांस लेना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, इसलिए समाधान कर्म छोड़ना नहीं, कर्म को पवित्र बनाना है। जब तुम बिना स्वार्थ ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करते हो वही कर्म योग है। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ज्ञान एक अग्नि है जो अज्ञान, भय और पाप सब कुछ जला देती है। अध्याय 5 और 6, कर्म संन्यास व ध्यान योग। कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। ध्यान ही वो मार्ग है जो मन को स्थिर करता है। अध्याय 7 से 10, भक्ति और ईश्वर का परिचय। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी सुंदर है, शक्तिशाली है, तेजस्वी है, वो सब मेरी ही अभिव्यक्ति है। पानी का स्वाद मैं हूँ, सूर्य का प्रकाश मैं हूँ। और अगर कोई भक्त प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी चढ़ाता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। और फिर श्री कृष्ण अपना विश्वरूप दिखाते हैं। हजारों सूर्यों के समान तेज, अनगिनत नेत्र, पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर। अर्जुन कांप उठते हैं, वे नतमस्तक हो जाते हैं। अध्याय 12, भक्ति योग। भगवान कहते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सुख दुख में समान रहता है, जो क्षमाशील है, वही मेरा प्रिय भक्त है। भक्ति ही सबसे सरल मार्ग है। अध्याय 13, ज्ञान और 3 गुण। कृष्ण बताते हैं, ये शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ। प्रकृति के 3 गुण है, सत्व, रज और तम। हमें इनसे ऊपर उठना है। अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। संसार एक उल्टा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर ईश्वर में है। जो इसे समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। अध्याय 16-17, दैवी और आसुरी स्वभाव। घमंड, क्रोध और अहंकार नरक के द्वार है। दया, दान और संयम मोक्ष का मार्ग। अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मा परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। हे अर्जुन, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अर्जुन उठते हैं, गांधी उठाते हैं और कहते हैं, करिष्ये वचन तव। दोस्तों, भगवद गीता कोई धार्मिक पुस्तक नहीं, ये जीवन जीने की कला है। संदेश एक ही है, कर्म करो, फल ईश्वर पर छोड़ दो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।